हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। आज का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, एनवायरनमेंट का पेपर है ये, और ये सॉल्विंग हम आज लेकर आए हैं उनके लिए जो कि श्रीदेव सुमन के स्टूडेंट्स हैं। उनकी हमने काफ़ी तैयारी कराई थी, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर। और ये पेपर जो एनवायरनमेंट का हुआ था, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों का हुआ था। लेकिन जो हम सॉल्विंग लेकर आए हैं वह थर्ड ईयर के पेपर की लेकर आए हैं। चलिए देख लेते हैं जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का एनवायरनमेंट का पेपर आया था। इसमें जो आपके क्वेश्चंस है, सभी को मालूम है कि 100 क्वेश्चंस आए थे, और ये मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। आज की जो सॉल्विंग है हम 25 क्वेश्चंस की लेकर आए हैं, तो मिला लीजिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में आपके आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें पास आउट होंगे या नहीं। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपको दोबारा से फिर इसकी परीक्षा देनी होगी। चलिए, अच्छे नंबर आएंगे, चेक करते हैं, क्योंकि तैयारी कराई गई थी हिंदी मिरर की तरफ से। और सभी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि मैडम जो आपने पेपर की तैयारी कराई थी वहीं से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। चलिए, यहाँ पर आपको शुरू करने से पहले एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड ईयर के जितने भी श्रीदेव सुमन स्टूडेंट्स हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी ही आपका रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, जितने भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट किस भाषा से बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि एग्ज़ाम में ये 100% बनेगा। तो बिल्कुल इस स्टूडेंट्स ने सही लगाया हुआ है, क्योंकि हमने तो स्टूडेंट से PDF मंगाई थी। तो वैसे क्वेश्चंस कुछ उनके गलत भी हैं, वो हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन यहाँ पर सही है फ्रेंच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलू है। ऊर्जा चक्र का, पोषक चक्र का, आहार श्रृंखला, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सेकंड का आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इन्होंने सही किया, यहाँ पर कट किया और इसको लगाया, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी इसमें जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई से होता है क्या होता है। मृदा अपरदन होता है, आवास विनाश होता है, सूखा पड़ता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कर दी है। जब वनों की कटाई होती है तो मृदा अपरदन भी होता है, और आपका विनाश, आवास का विनाश भी होता है, और सूखा भी पड़ता है, यानी कि उपरोक्त सभी ये कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निर्मित होता है किससे। जैविक घटक घटकों से, या भू आकृतिक घटकों से, या फिर अजैविक घटकों से, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सही जा रहे हैं, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके 5 पर हम आ चुके हैं, चेक करते रहिए अपने आंसर। वायुमंडल की किस परत में ओजोन उपस्थित है जो यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें स्ट्रेटोस्फीयर, मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपकी क्लासें ली थी। सौरमंडल, मेसोस्फीयर, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका 5 का आंसर जाने वाला है ए, बिल्कुल सही है, स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 पर हम आ चुके हैं। 6 क्वेश्चन है, एकीकृत फसल प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। कैसे। फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करना, या फिर अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशक के विकल्प का उपयोग करना, ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने कह रखा है आपको कि इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली ये जो ऑप्शन होता है डी, जैसे कि कोई नहीं, तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है एकीकृत फसल प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसमें दोनों आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैवीय ईंधन में अल्कोहल की कौन से दो रूप शामिल हैं।
तो इवेनॉल और मेथेनॉल या फिर इवेनॉल और प्रोपेनॉल या मिथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल, तो यहाँ पर आपको बताना है ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दीजिए, बचे बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास ए बी सी। तो 7 का आपका आंसर जाने वाला है ए। ठीक है, चलिए मैच कर लीजिए। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से, यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे क्या है डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है? शाकाहारी को, क्विस्टक को, मांसाहारी को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसका आंसर आपका जाने वाला है, तो यहाँ पर आपको आंसर तो इन्होंने तो गलत लगाया हुआ है। 8 का आपका आंसर जाएगा ए, शाकाहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में कीटोन प्रजातियाँ क्या हैं? जिन प्रजातियों का उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, या फिर जिन प्रजातियों के उन्मूलन में है, ये थे लिख रखा है यहाँ पर, पारिस्थितिक तंत्र को लाभ हो सकता है, या फिर वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ तो आपको ये जो है 9 में आपको यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये इन्होंने आंसर जो 9 का आपका आंसर जाने वाला है, इसमें से डी ही जाने वाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत रेयर केस होता है ऐसा कि इस तरह का आंसर सही जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखलाएं मिलकर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पर जो एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखलाएं मिलकर बनाती हैं खाद्य जाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 11 पर, आपके क्वेश्चन पर। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं क्या? चिड़ी पत्ती वाले वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए 11 को। यहाँ पर 11 में डी को एलिमिनेट कर दीजिए, 11 को नहीं करना है, 11 का ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है, और 11 का आपका आंसर जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर पर्णपाती वन। अब आते हैं हम आपके 12 क्वेश्चन पर। 12 में देख लीजिए, खारे पानी के पारितंत्र निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? धाराओं में, आर्द्र भूमि, तटीय उथले जल में या फिर डेल्टा में। तो खारे पानी के जो पारितंत्र हैं, इसमें बी ना होकर आपका सी आंसर जाएगा, तटीय उथले स्थल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं 13 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है? उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, पौधों के पोषक तत्वों की वृद्धि, या फिर ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आपका आंसर जाएगा सी, इसमें आएंगे ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर राजस्थान का थार मरुस्थल ये भी है, ब्रह्मपुत्र के मैदान ये भी है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र ये नहीं है, उत्तर पूर्व क्षेत्र भी है। दक्षिण की जगह अगर हम पश्चिम यहाँ पर डालते तो पश्चिम है, दक्षिण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके। किस देश को किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ आपके नंबर आराम से बन गए होंगे। बिल्कुल सही आंसर 5 जून। ठीक है, ये इससे इजी और क्या क्वेश्चन हो सकता है, और ये हर बार ही आता है। एक ही स्थान और एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं 16 का आपका आंसर इन्होंने लगाया है प्रजातियाँ। ठीक है, तो समुदाय कहते हैं, प्रजातियाँ कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, या फिर उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर 16 का बी ही जाने वाला है, प्रजातियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? क्लोरीन है, फ्लोराइड है, रसायन है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चलिए इसको एलिमिनेट करते हैं। तो 17 का आंसर फ्लोराइड ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। थोड़ा ये ब्लर आ रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों को सरकारी प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा जारी करने की अनुमति नहीं है?
तो जो सरकारी प्रदूषण नियंत्रण है, निवारण है, वो कौन सी गैस है जिसको अनुमति नहीं दे सकते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकती हैं। 18 का आंसर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 19 पर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और मैंने आपको बताया था कि ये आएगा 100% और देखिए आ चुका है। चलिए यहाँ पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय निगम, पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण और आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर निगम या फिर पर्यावरण और आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यह है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्षेत्र में मौजूद रहने के लिए प्रतिबंधित प्रजातियों को कहा जाता है विलुप्त प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, लुप्त प्रजातियां या फिर मूल तत्व प्रजातियां? तो यहाँ पर जो आंसर आपका जाने वाला है 20 का आंसर आपका जाएगा बी, स्थानिक प्रजातियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव मंडल क्या है? जैव मंडल नहीं पूछा है, जीव मंडल पूछा गया है। पृथ्वी की सतह पर अकार्बनिक पदार्थों का ठोस खोल, पृथ्वी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ का पतला खोल जिसमें सभी जीवित चीजें शामिल हैं, या फिर वह गोला जो सभी गोले का अधिकतम आयतन घेरता है? आपका गोला बना दिया इस आंसर में। ठीक है, आपको गोल गोल घुमा दिया है इस आंसर में। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है उपरोक्त सभी, तो इसका ये आंसर नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि गोल गोल घुमा दिया है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा पृथ्वी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ का पतला खोल जिसमें सभी जीवित चीज़ें शामिल हैं, वही जीवमंडल है। बहुत इजी था, थोड़ा घुमा दिया आपको तो इस वजह से आप घूम गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक परियोजना की व्यवहारिकता का अध्ययन है या फिर पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताओं का एक अध्ययन है जो मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप हो सकता है? तो 22 का आपका इसमें जाएगा। अब ये परियोजना की व्यवहारिकता अध्ययन है, ये लाइन तो यहाँ भी आ गई है। ठीक है, तो हम इसको अलग से क्यों बोले, हम सारा इसमें ही डाल देते हैं ना। पर्यावरण का जैव भौतिक विशेषताओं का एक अध्ययन है जो मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो बिल्कुल सही बी आंसर इसमें जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है? अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये लाइन यहाँ भी आ रही है, तो हमने लगा दिया ये भी दोनों, लेकिन यहीं से हम छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक करते हैं उसी से हमारे आंसर गलत चले जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो सकती, कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो सकती, फिर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो खैर ये तो हो ही नहीं सकता। तो जैविक खेती, ठीक है, बिल्कुल आजकल जोर भी दिया जा रहा है इस पर। 24 पर हम आ चुके हैं। एक शाकाहारी को इस रूप में जाना जाता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो मांस खाते हैं। और ये अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना था तो पहला क्रम उपभोक्ता बिल्कुल सही, इसका आंसर जाना था। दूसरा नहीं, तीसरा नहीं और ना ही उत्पादक। ठीक है, चलिए 25 पर हम आ चुके हैं। आपके क्वेश्चन पर देख लीजिए यहाँ तक आपके कितने सही जा चुके हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो क्या होगा? मैंने ये क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल घूम कर आया है, और मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको इतना देखना था, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वह है सूर्य। हरे पौधे अकार्बनिक पोषक तत्व और जानवर नहीं है। और ये प्रश्न मैंने कराया था, अगर आपने ध्यान से वीडियोस देखी होंगी तो आंसर बिल्कुल ये सही आपका जाएगा। चलिए 25 हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए और तब तक आप क्या करना है, एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज सेंड करते रहिए।